अगर प्रेमी प्रेमिकाओं का उल्लेख ना हो तो वह कथा नीरस मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जहाँ लोरिक चंदा की कथा प्रचलित है, उसी तरह बस्तर में झिटकू और मिटकी की प्रेम कथा वर्षों से ग्रामीण परिवेश में रची बसी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी कथा बस्तर की वादियों में गूंज रही है। बस्तर इन्हें धन के देवी देवताओं के रूप में वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। इनकी प्रतिमाओं को ग्रामीण अपने मंदिर में अर्पित करते हैं। वहीं आने वाले लोग झिटकू मिटकी की प्रतिमाएं अपने साथ ले जाते हैं। इन्हें बस्तर के अमर प्रेमी के रूप में सम्मान देते हैं। बस्तर में झिटकू मिटकी की कथा अलग अलग नामों से प्रचलित है। झिटकू मिटकी की कहानी को लोग खुड़िया राजा और गप्पा देई की कहानी के नाम से भी जानते हैं। किसी गांव में झिटकू नाम का एक युवक रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात मेले में मिटकी नाम की लड़की से होती है। संयोग से वह लड़की भी स्वजाति ही थी। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। बात परिवार तक पहुंची। एक ही जाति के होने के कारण झिटकू के परिजनों को कोई आपत्ति नहीं थी, पर मिटकी के 7 भाई इसके लिए तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन शादी करके उनसे दूर चली जाए। वे चाहते थे कि मिटकी के लिए ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो घर जमाई बनकर उनके साथ ही रहे। मिटकी के भाइयों की शर्त से झिटकू के परिजन नाराज हो जाते हैं। झिटकू न परिवार को छोड़ सकता था और न ही अपनी प्रेमिका मिटकी को, तो उसने बीच का रास्ता निकाला। झिटकू ने कहा कि वह मिटकी से शादी तो करेगा, लेकिन वह उसके भाइयों के घर नहीं रहेगा। वह मिटकी के गांव में ही रहकर अपनी गृहस्थी बसाएगा। सुकलदेई के भाइयों ने शर्त मान ली। वे झिटकू के साथ मिटकी की शादी करने को तैयार हो गए। शादी के बाद झिटकू मिटकी के गांव में धोरई अर्थात मवेशी चराने का काम करने लगा। जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन काल को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्ष बाद बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में यह बात सामने आई कि प्यासे खेतों के लिए अगर गांव में सिंचाई तालाब होगा तो समस्या शायद खत्म हो सकती है। ग्रामीणों ने श्रम दान कर बड़ा तालाब तैयार किया। तालाब को तैयार हो गया, लेकिन बरसात का पानी ठहरा ही नहीं। बारिश खत्म होते ही तालाब और सूख गया। ग्रामीणों की फिर बैठक हुई। इसमें गांव के सिरहा गुनिया अर्थात तांत्रिकों ने यह ऐलान कर दिया कि जब तक तालाब में किसी व्यक्ति की बलि नहीं दी जाएगी, तालाब में पानी नहीं ठहरेगा। बलि की बात सुनकर ग्रामीण पीछे हट गए, लेकिन गांव में कुछ ऐसे युवक भी थे जो मिटकी को पाने की लालसा रखते थे। ऐसे युवकों ने मिटकी के भाइयों को भ्रमित किया कि झिटकू तो दूसरे गांव का है। रही बात मिटकी से तो कोई भी युवक शादी कर लेगा। अगर तुम लोग झिटकू की बलि देते हो तो हमारे गांव में तुम्हारा नाम बढ़ेगा और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मिटकी के भाई स्वार्थी हो गए। उन स्वार्थी युवकों की बात में आ गए और एक दिन जब मिटकी के भाई और झिटकू जंगल में मवेशी चरा रहे थे, तब योजना बनाकर मिटकी के भाइयों ने झिटकू को मारने की कोशिश की। झिटकू वहां से जान बचाकर भागा। एक ने कुल्हाड़ी से झिटकू पर वार किया। यह कुल्हाड़ी सुकल के पैर में लगी। सुकल अर्थात झिटकू। बावजूद इसके वह भागता ही रहा। तालाब के पास मिटकी के भाइयों ने झिटकू को दबोच लिया और कुल्हाड़ी से गला काट सिर तालाब में फेंक दिया। इस घटना के बाद तेज बारिश हुई। उधर मिटकी पति का इंतजार कर रही थी, परेशान थी। एक रात उसको सपने में तालाब का पानी लबालब भरा दिखाई दिया और बीच तालाब में झिटकू खड़ा है। सपने में यह दृश्य देखकर सुकलदेई घबरा गई।
वह बिना कुछ सोचे तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। तालाब पहुंची। मिटकी आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि सपने में उसने जो देखा था वह दृश्य प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने था। इधर झिटकू ने मिटकी को उनके भाइयों की करतूत बता दी। झिटकू से अगाध प्रेम करने वाली मिटकी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अगली सुबह जब ग्रामीण तालाब पहुँचे तब मिटकी का शव तैरता मिला। इस तरह प्रेमी युगल का दुखद अंत हो गया। कुल्हाड़ी लगने के बाद दौड़ते रहने के कारण झिटकू, खोड़िया देव और तालाब किनारे बांस की टोकरी छोड़कर मौत को गले लगाने के कारण मिटकी को गपा दई के नाम से जाना जाने लगा। ग्रामीण समाज में झिटकू और मिटकी को धन का देवी देवता मानते हैं। विभिन्न मेला मड़ई में झिटकू और मिटकी की पीतल और लकड़ी की मूर्ति बनाकर बेचने के लिए लाई जाती है। ग्रामीण अपने परिवार की संपन्नता, प्रेम के लिए इन्हें देवगुड़ी में अर्पित करते हैं। इधर बस्तर आने वाले हजारों सैलानी भी इन प्रेमियों की मूर्तियों को बड़ी संख्या में आस्था के साथ अपने साथ ले जाते हैं। बस्तर की ये अद्भुत कहानी, जहाँ दो प्रेमियों को देवी देवता बना दिया, किसी राधा कृष्ण की स्टोरी से कम नहीं है। प्रकृति कितना कुछ सिखा देती है, और इन प्रकृति से सीखने वाले लोग जो आदिवासी कहलाते हैं, अपनी लोक कथाओं के माध्यम से हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं। लोक कथाएं इतनी पुरानी है कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहले किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से सुनकर दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएं हमेशा हमारे लिए नई बनी रहती है। अगर आप हमारे साथ इस लोक कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।